देखो अभी तो अल्फ़ा बीटा क्या है, एक है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। इस एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके जीरोज हैं, तो हम कंपेयर कर लिए इसको ax स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी से। तो एस स्क्वायर के पहले ए है, इसमें एस स्क्वायर के पहले 1 है, तो ए इज इक्वल टू 1। एस के पहले -1 है, इसमें एस के पहले बी है, तो बी इज इक्वल टू -1 कांस्टेंट टर्म 1। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला आप जानते हो, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपान ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपान ए। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और ये बीटा के बी के स्थान पे -1 लिख ले, माइनस तो फार्मूले में ही लगा है, ए की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई माइनस के साथ तो प्लस, तो 1/1, और 1/1 को 1 लिख सकते हैं, अपान में 1 लिखो चाहे ना लिखो। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी अपान ए, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू सी की वैल्यू क्या है 1, और ए की वैल्यू भी 1, तो 1/1 को 1 लिख सकते हैं। फिर 1/अल्फ़ा प्लस 1/ बीटा, तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम आएगा। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड, तो अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो बीटा है। फिर अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड, तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई 1 के साथ अल्फ़ा। इसको क्रम से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा बीटा। ठीक है। अब अल्फ़ा प्लस बीटा के स्थान पे 1, अल्फ़ा इंटू बीटा के स्थान पे 1, तो 1/1, ये आ गया आंसर। ठीक है। अब क्या निकालना है, अल्फ़ा अपान बीटा प्लस बीटा अपान अल्फ़ा, तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा दोनों ना आएगा, एलसीएम। अब अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड, तो बीटा बीटा कट जाएगा, अल्फ़ा बचेगा, अल्फ़ा का मल्टीप्लाई अल्फ़ा के साथ, तो क्या होगा अल्फ़ा स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा को अल्फ़ा से डिवाइड, अल्फ़ा अल्फ़ा कट जाएगा, बीटा बचेगा, बीटा का बीटा के साथ, तो बीटा स्क्वायर। ये होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा अपान अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या रख दें 1 का स्क्वायर -2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1 अपान अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर, तो 1 -2 अपान 1, और 1 -2 तो -1 ना, अपान 1, तो इसकी वैल्यू होगी -1। अब तीसरा निकालना क्या है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है। तो देखो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ये फार्मूला याद रखना। देखो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। एक फार्मूला और या जोड़ लेना वहाँ, 71 नंबर 71, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। 72 नंबर फार्मूला क्या है, अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है 1 -2 इज इक्वल टू -1, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1, अल्फ़ा प्लस बीटा,
ये आ गया, क्लियर। अब देखो लिख चुके इसको ना। अब आते हैं हम उसमें चैप्टर 10 में। चैप्टर 10 ये क्वेश्चन 20-25 बार बताए हैं ठू, लेकिन तब भी अभी तक लोगों को तैयार नहीं हुआ। हर बार इसीलिए देते हैं कि हो सकता है कि इस बार तैयार किए हों, पता चला कुछ किए नहीं रहते, चुपचाप सो के उठे चले आए। हाउ मैनी टर्म, हाउ मैनी टर्म ऑफ एपी, क्या था 9, 17, 25, हाउ मैनी to give the sum, छः सौ छत्तीस वाला ना है, 636। कितने पदों को जोड़ने से 636 आएगा। ठीक है, कुछ स्टूडेंट उस बार भी किए थे तो इस बार भी दिए थे, ताकि 2 बार लगा देंगे तो हैबिट बन जाएगी लगाने की। ठीक है, पता चला कि उस बार तो बन गया था, इस बार ही नहीं बना। देखो यहाँ पे गिवन, टाइम लगा के जब तक क्वेश्चनों को तैयार नहीं करोगे नहीं बनेंगे। गिवन एपी इज, कभी भी तैयार होगा 10-20 साल बाद, तो तैयारी टाइम लगा के तैयार करो तभी होगा। छः सौ 36 अप टू एंटर, छः सौ 36। मान लेते हैं इस एपी सीरीज के एन टर्म को जोड़ने से 636 आता है, तो यहाँ क्या होगा, एस एन इज इक्वल टू 636। एस एन का क्या फार्मूला जानते हो आप, n/2, ये 2a प्लस n-1, ये डी फिर ब्रैकेट बंद, ये 636। देखो हियर क्या है, a इज इक्वल टू 9, d इज इक्वल टू 17 - 9, तो d इज इक्वल टू 17 से 9 निकाल दो, क्या होगा 8 ना। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू पुट कर दो, तो n/2, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 9, n-1 डी की वैल्यू क्या है 8, इज इक्वल टू 636। ठीक है, तो n/2, 9 2 जा 18, ये होगा 8 के अंदर मल्टीप्लाई 8n-8 इज इक्वल टू 636। अब देखो 18 से 8 निकाल दो, देखो 18 से 8 सब्ट्रैक्ट करो तो क्या आएगा 10, तो 8n + 10 इज इक्वल टू 636। इससे 2 कॉमन ले सकते हो, डायरेक्ट ना काट दो, चौको 8 काट दो, कॉमन लो पहले तब कटेगा। तो यहाँ पे 4n बचेगा, यहाँ 5 बचेगा, आधा आधा हो गया 636। ये वाला 2 इस वाले 2 से कट गया, तो n ये क्या हुआ 4n + 5
इज इक्वल टू 636। अब n का अंदर मल्टीप्लाई तो 4n स्क्वायर प्लस 5n इज इक्वल टू 636। तो 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। ठीक है, ये 4n स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हो 53n माइनस 48n 636। इस दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इससे कॉमन क्या लेंगे n भर, तो n कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या 4n प्लस 53। ठीक है, अब यहाँ पे कल एक लड़का क्या कर दिया है, इसको ऐसे लिख दिया माइनस 48 कॉमन लिया है, फिर यहाँ पे 4n प्लस 53 लिख दिया। तो उसका आंसर n बराबर 48 आ गया, जबकि n बराबर 12 चाहिए ना। ठीक है, 48 कॉमन ले तो n बराबर क्या होगा, n माइनस n प्लस हो जाता 53। 53 कहाँ आता है, 48 से डिवाइड करता है और कुछ आता। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें कॉमन क्या लेना है 12 दोनों से, तो माइनस 12 कॉमन लो तो 12 चौक 48, 4n बचा। अब 12 53, हाँ 53 तो यहाँ का रट गया था, उसको धोखा हो गया लेकिन ये इधर उधर कर दिया। हाँ 4n प्लस 53 तो n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 4n प्लस 53। अब इस संडे को ये आए तो ये नहीं कि आप कहोगे हर बार नहीं बनता तो इस बार भी ना करें, इसी को क्वेश्चन को तैयार कर डालो, शुरू से लास्ट तक 5-10 बार देखो, फिर लिखो, 5 बार 10 बार देखो लिखो। ठीक है, जब तक बनने न लगे तब तक ऐसे करो। और सोचते हो कि हम एक एक क्वेश्चन पढ़ते रहें तो कुछ तो नहीं बनता, फिर इससे बेहतर क्या है टाइम लगा के पढ़ो, पूरे समय पढ़ो। बैठने की क्षमता है नहीं 1 घंटे से ज़्यादा, कंटिन्यू बैठो लगातार 5-5 घंटे 6-6 घंटे। ये सोचो कि हम सीधी से इंदौर जा रहे हैं, बस में बैठे हैं, तो जाओ पहले 2 घंटे बाद तो सीधी से रीवा पहुंचोगे, फिर रीवा सतना पहुंचोगे, स्टेशन में 10-5 मिनट के लिए रुकती है। तो n इज इक्वल टू 53 अपॉन 4, n इज इक्वल टू 12। तो n क्या है, पदों की संख्या तो भिन्न में हो नहीं सकती फ्रैक्शनल, और माइनस में भी नहीं हो सकती। यहाँ कितने स्टूडेंट हैं तो कहोगे 5, ये तो नहीं कहोगे 5.5। ठीक है, ये भी नहीं कहोगे -3 लोग आए हैं आज, तो माइनस, तो नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, ना माइनस में होगा ना फ्रैक्शनल, इसलिए n इज इक्वल टू 53/4 रिजेक्ट। ठीक है, तो क्या लिखोगे, बट n इज नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल, नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, n इज इक्वल टू 12। इसका मतलब यस 12 इज इक्वल टू होगा 636। दी गई AP सीरीज के 12 पदों को जोड़ने से 636 आएगा। ये तो पूछ रहा था कि इस AP सीरीज के कितने पदों को जोड़ने से 636 आएगा। कितने पदों को जोड़ने से 636 आएगा। एक लड़के कल से पूछे कि तुम लेट क्यों आए, तो कहता सर जी 9 बजे सो के उठे हैं। अब सोचो ऐसे इस लड़के पर हम ही पढ़ते हैं केंद्रीय विद्यालय में, 9 बजे सो के उठते हैं, सोए कितने बजे से 11 बजे और उठे कितने बजे 9 बजे, और बरहम भी पढ़ते हो मैथ लिए हैं। ऐसे ऐसे दुर्भाग्यशाली लोग हैं। अगर हम ही 2 साल पढ़े हैं और तभी आँख खुल नहीं रही। चार या 4:30 बजे उठो, उधर 11 बजे सो जाओ। यदि इसी साल पास होना है, अगले साल पास होना है तो कोई बात नहीं, पढ़ते रहो, एंजॉय करो।
9 बजे तक कैसे कौन सोता है भाई? नहीं, पर कुछ लोग ऐसे हैं ना, हम आश्चर्य किए। एक लड़की बोल रही, रिया सिंह चौहान बोले कि हम 7, हम उसको 7 बजे बोली थे उठते थे, हम इतना डांटे थे उसको, और वो बोला 9 बजे उठे हैं और फेल है वहाँ पर 11वीं क्लास में 2 साल। हाँ हाँ, ऐसे सोने वालों के तो पड़ोस वालों की कमजोरी आपके अंदर आ जाएगी, आत्मा में घुस जाएगी। राहु, आप लोग तो कम से कम भाग्यशाली हो गए, 6 बजे ट्यूशन आना रहता, जगते न हो गए, चाहे भले न जग पाते वैसे हैं। पर ये नहीं किसी दिन सो जाया करो। अब सो गए तो क्या करो, खाना ना खाओ, ड्रेस जला दो अथवा खाना ना खाओ। सबसे आसान, जैसे खाना भी खा लो, रात को शाम को 6 बजे खड़े रहो और 6 से सुबह 6 बजे तक खड़े रहो, ये सबसे बढ़िया दंड है। किसी दिन सो गए तो क्या दंड दो अपने आप को, शाम को 6 बजे से सुबह 6 बजे तक खड़े रहेंगे और 6 बजे खड़े खड़े पढ़ेंगे, ये नहीं खड़े भर रहेंगे। एक दिन ऐसा कर दो, कभी सो जाना तो बताना हमको, पर ऐसा करते नहीं हो। सब सिद्धांतों के साथ आप मजाक समझते हो। जब तक सिद्धांतों के साथ मजाक करोगे तो क्या होगा, बदलाव कहाँ होगा? सुबह हाँ, 7 बजे तक सोया था, टेस्ट देने आता था, 100 में 100 पा जाता। तो जो लोग 100 में 100 पाते हैं उनके लिए छूट है, चाहे जितने बजे तक सोते रहें, चाहे जितने बजे तक सोते रहें, उनके लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। रिजल्ट आना चाहिए अच्छे से। लिख ले इसको ना। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है श्वेता, x² -3x और ये -10, इसको मान लो फैक्टराइजेशन मेथड से लगाते हो तो x² कोफिशिएंट देखो 1 है और कांस्टेंट टर्म क्या है, -10 है, तो मल्टीप्लाई करने से -10 आया। अब सुनो, -10 के फैक्टर क्या होगा, 5 गुणे -2 होगा, और -10 का फैक्टर क्या होगा, -5 गुणे 2 होगा। लेकिन 5 से 2 निकाल दो तो क्या आएगा, +3, और -5 + 2 कर दो तो -3, तो यहाँ क्या है, -3। तो यहाँ पे -3s के स्थान पे, सुन लो, -3s के स्थान पे क्या लिखोगे, -10 के ये वाला फैक्टर लेंगे, -5 + 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे फिर, x² -3s के स्थान पे लिख देंगे, -5x और +2x -10 = 0। इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कुछ कॉमन, इन दोनों से कॉमन ले सकते हैं x, तो s -5, इससे 2 कॉमन लेंगे तो 2, तो यहाँ पे x 2 5 जा 10, ये हुआ। अब s -10 दोनों में आ गया तो क्या होगा, s -5, और ये क्या होगा, s + 2 = 0, तो s -5 = 0 और s + 2 = 0, तो क्या लिख दोगे, x = 5 और s = -2। Hence roots of given quadratic equation are, hence roots of given quadratic equation are 5 and -2, ये लिखना चाहिए। तो आपकी गलती क्या थी इसमें, +5s यहाँ कर दिए, ये वाला फैक्टर ले लिए, 5s -2s कर दिए, तो गलत हो जाएगा। इसको बार बार बताते हैं कि सबसे पहले
उसके एस स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करो तो -10, और -10 के ऐसे फैक्टर लो कि जिसको जोड़ने से मिडिल टर्म आता है। ठीक है, अब 5 - 2 को जोड़ोगे तो +3 आएगा। मान लो 5 रुपये आपके पास है, 2 रुपये कर्जा लिए हैं, तो देने के बाद क्या होगा, आपकी जेब में बच जाएगा 3 रुपये, तो +3 जेब में बच जाने प्लस होगा। अब 5 रुपये कर्जा लिए हो, 2 रुपये जेब में है, तो देने के बाद 3 रुपये कर्जा बच जाएगा। इसका मतलब -5 और 2 को जोड़ेंगे तो -3 आएगा। यहाँ -3 है तो हम ये वाला फैक्टर लेंगे, तो जहाँ -3s होगा वहाँ लिख देंगे -5s + 2x। वही तो लिखे हैं, -5s + 2x। ठीक है, लिख ले इसको। अब एक क्वेश्चन ये आया था कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 27 और प्रोडक्ट इज 182। तो अब 182 का फैक्टराइजेशन करने लगे। आधारहीन कोई बोला, एक ठो आया, एक ठो आदमी पड़ोस का आया, एक ठो आदमी के यहाँ बोला कुल्हाड़ी दे दीजिए, तो कहता है कद्दू की सब्जी बनाएं। अब क्या बोलो, सब मांग क्या रहा हो कुल्हाड़ी और बोल क्या रहा हो, उससे क्या संबंध है, कोई भी नहीं। उसी प्रकार ये क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि 2 नंबर का सम 27 है, दोनों का प्रोडक्ट 182 है, अब 182 को फैक्टर निकालोगे, मतलब है क्या निकलेगा 182 को फैक्टर निकालने से। ठीक है, आधारहीन क्वेश्चन ना लिखा करो, इसीलिए जैसे बताएंगे नहीं तो ऐसे बार बार करते रहोगे, सुधार भी नहीं करोगे। अभी आज बता रहे हैं तो अभी 6 दिन 7 दिन टाइम है, तब इस बार तैयारी करके आओगे, इसलिए बता रहे हैं। ठीक है, और ये भी नहीं है कि बीच में गैप किया करो, रोज आते रहो तो बार बार क्वेश्चन इनको बताते रहेंगे, ऐसे तो कभी बनवे करेगा। ठीक है, घर में भी पढ़ते रहो, यहाँ भी दोबारा बताएं, कोई चीज़ दिक्कत जाती है पूछो दोबारा कि ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो s + y 2 नंबर का सम 27 है, दोनों का प्रोडक्ट 182 है। तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो y की वैल्यू क्या होगी, 27 - x, तो यहाँ y की वैल्यू रख दो, 27 - x = 182। तो क्या होगा, 20 से s का अंदर मल्टीप्लाई, तो 27s - x² = 182। ठीक है, तो -x² + 27s - 182 = 0। माइनस को मल्टीप्लाई करो क्योंकि पहले टर्म में माइनस आ गया, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब प्लस क्या होगा, 182 = 0। अब 17s के स्थान पे क्या लिख सकते हो, -14s - 13s और प्लस 182 = 0। इससे कुछ कॉमन, इससे कुछ कॉमन, तो s कॉमन लोगे तो क्या होगा, s - 14, और यहाँ -13 कॉमन, तो s - 14। ऐसे आगे क्या लिखोगे, तो s - 14 कॉमन फिर से, तो क्या बचा, s - 13 = 0। तो s - 14 = 0, s - 13 = 0, तो s = 14, s = 13। ठीक है, तो हम क्या माने थे, लेट 2 पॉजिटिव नंबर, लेट 2 पॉजिटिव नंबर बी, लिख लो एक बार और, x एंड y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दोनों का सम क्या है, s + y = 27, s × y = 182। तो y = 127 - x, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, तो ये आ गया। अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हेंस रिक्वायर्ड नंबर आप, तो लिखो व्हेन x = 14, s = 14, तो y = क्या माने हैं हम, 27 - x, तो y = 27 - 14, तो y = 13 आ जाएगा। अब व्हेन x = 13, तो y = 27 - x, तो y = 13, तो y = क्या होगा, 14। हेंस रिक्वायर्ड नंबर आर, हेंस रिक्वायर्ड नंबर आर 13 and 14, 13 and 14।
ठीक है, ये 4.2 का क्वेश्चन है, तीसरा 4.2 का तीसरा सवाल है ये। सर इसके आगे कौन? हाँ, इसके आगे यहाँ से ये लिखा है, ये पूरा। एक क्वेश्चन ये आया था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point xy is equidistant from the point 7135। ये आया था अभी एमपी बोर्ड में, इस क्वार्टरली में भी आया था, इन लोगों के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कहता है, जानते हो, सुनो इसका समझाते हैं। यहाँ पे पी एस वाई है ना, तो पी एस वाई की ए से और बी से डिस्टेंस सेम है, ए से और बी से डिस्टेंस सेम है, तो पी ए बराबर पी बी करो और डिस्टेंस फार्मूला लगाओ। तो आप मिड पॉइंट का फार्मूला लगा दिए, S1 + S2 अपान 2, Y1 + Y2 अपान 2 लगा रहे हैं, ये भी आधारहीन। ठीक है, पॉइंट पी की ए से, आप पहले तैयार नहीं था, आप तैयार कर लेना इनको, तो बार बार आते रहते हैं ये। तो पी ए बराबर पी बी करो और डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो ऐसा बाई के रूप में इक्वेशन आ जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। क्या करोगे एक बार, पी ए बराबर पी बी, कहता पी की ए और बी से डिस्टेंस सेम है, तो पी ए बराबर पी बी और डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो पी की ए से डिस्टेंस क्या होगा, x-7 का स्क्वायर y-1 का स्क्वायर रूट के अंदर। अब पी की बी से डिस्टेंस तो x-3 का स्क्वायर y-5 का स्क्वायर रूट के अंदर, और रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, चलो लिखो, गिवन 3 पॉइंट, गिवन 3 पॉइंट। एक है P जिसका कोऑर्डिनेट है SY, और एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 7 1, और एक है B जिसका कोऑर्डिनेट है 3 5। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PA = PB, to find the relation between x and y, तो रूट में क्या लिखेंगे, P से A तक की डिस्टेंस x-7 का स्क्वायर, y-1 का स्क्वायर, s-3 का स्क्वायर, y-5 का स्क्वायर। वो अंजलि मिश्रा आती है ना, इसके पहले को 24 पाई थी टेस्ट में, उसको इतना डांटे थे कि वो लगता था कल से ट्यूशन ही ना आएगी, तो इस बार 65 पाई। तो जो लोग स्वाभिमान को छोड़ दें यहाँ, ठीक है, तो वो सुधर सकते हैं, या कि स्वाभिमान को लिए रहो तो फिर भाग जाओ, दूसरे स्थान में ट्यूशन चले जाओ, जहाँ टेस्ट लेते नहीं हैं, तो आप फेल हो जाओगे लास्ट में, तो और इमेज चली जाएगी।
इससे बेहतर क्या है, टिके रहो, और ये जो बोले हम यहाँ तक बुरा लगे चाहे कुछ अच्छा लगे तब भी उसको हैंडल करो, ठीक है। फिर जी तोड़ मेहनत करके भी आओ। अब देखो 7 दिन में क्या पोजीशन है, फिर मेहनत करके खूब आओ, अब देखो 7 दिन में आपकी क्या पोजीशन है। जब पता ही नहीं चलेगा आप कर क्या रहे हो, धोखे में रहोगे, लास्ट तक में फेल हो जाओगे। अभी तो पता चल जाएगा कि मान लो इस संडे को आए क्या पोजीशन है आपकी, पता चल गया तो आपको मेहनत करके आओगे अगले संडे को। नहीं, जब पता ही नहीं चलेगा, बंदा धोखे में रहोगे तो क्या होगा लास्ट तक में, हैं? तेज होने का सिर्फ एक तरीका है, कंटिन्यू बैठने की हैबिट बनाओ। स्कूल से आओ 7 बजे बैठ जाओ, 12 बजे तक उठो ना, खाना ना पीना ना कुछ। मान लो कि तपस्या करने के लिए जंगल गए, वहाँ लोग सालों तक खाना नहीं खाते थे, हैं? पर वो नाम जप की वजह से उनके अंदर शक्ति आती रहती थी। देखते नहीं हो सीरियलों में, ब्रह्मदेवाय नमः ब्रह्मदेवाय नमः करते रहे लोग। तो आपको तो 5 घंटे नहीं रह सकते बिना खाए, खाना तो खाए न होगे 4 बजे तक, तो फिर से क्यों खा लेते हो भाई जब जग नहीं पाते। अब 6 बजे बैठ जाओ, अब रात को 12 बजे तक बैठे रहो, कंटिन्यू मैथ लगाते रहो, देख देख कर ही उतारो रोज, कैसे नहीं बनेगी। अब मेहनत नहीं करोगे, जैसे हैबिट है उसको बदलना नहीं चाहते, सोचते रिजल्ट बदल जाए, किसी हालत में नहीं बदलेगा। सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, कंटिन्यू बैठ के लिखो, ज़्यादा से ज़्यादा लिख लिख कर मैथ लगाओ, पढ़ो ना कि कॉपी खोल के देख रहे हो, उधर टीवी भी चल रही है। और अकेले बैठो, एक कमरे में बंद हो जाओ, ताला बंद करवा लो बाहर से, 4-6 लोग बैठ के पंचायत ना लगाए रहो, इसी साल पास होना हो तो देखो यहाँ पे दोनों पक्षों का स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो s-7 का होल स्क्वायर, y-1 का होल स्क्वायर, रूट s-3 का स्क्वायर, y-5 का होल स्क्वायर। गिट्टी तोड़ने के लिए कि हथौड़ा आता, जानते हो ना, एक हथौड़े से आप एक खंभा जो होता है उसको मारो, आज हथौड़े से मारना शुरू करिए, मान लो 100 बार जब मारे तो 100वें वाले में वो टूट गया, तो 100वें बार में टूटा कि वो पहले बार से असर होना शुरू हो गया था, पहले बार से असर होना शुरू हो गया था, 100वीं बार तो टूटा आए हैं। ठीक है, एक तो मैं बताता हूँ, यहाँ प्रदीप आचार्य जी को बताए हैं, कई बार बताए हैं। प्रदीप आचार्य जी के यहाँ लड़का है, रहता था, आयुष पांडे नाम है, ठीक है। तो वह बचपन से पहली क्लास से 99%, दूसरी क्लास में 98%, ऐसे हर एक क्लास में इसी प्रकार, ब्राह्मी में 96%, ठीक है, ऐसे उसमें भी 10th क्लास में भी 97.6 कुछ था ऐसे, ठीक है। ब्राह्मी तक ऐसे हर संडे टेस्ट में 9900, ब्राह्मी पास हुआ, एनडीए का एग्जाम दिया, एनडीए में सेलेक्ट, आज 90,000 सैलरी मिलती है उसकी। तो क्या मानते हो आप, ब्राह्मी में इतना मेहनत किया कि एनडीए में इतना मेहनत किया? किसमें मेहनत किया? वो बचपन से काम कर रहा था। तो जो आप आज कर रहे हो, आप भविष्य बना रहे हो, ठीक है। एक तरीका के मोबाइल में बिजी रहो, तो लास्ट में रोओगे पूरी जिंदगी। 80 अब वो उसको सैलरी मिलेगी तो कब तक, जब तक वो जीवित रहेगा तब सैलरी मिलेगी ना। मेहनत क्या किया, पहली क्लास से लेके 12वीं तक जी तोड़ मेहनत किया, हर एक क्लास में 95-96% रिजल्ट लाया। उसका मेहनताना क्या मिला, लक साथ दिया। लक किसका साथ देता है, जो हर दिन, जैसे आपके पास 24 घंटे है, 24 घंटे में सिर्फ पढ़ाई की डायरेक्शन में आप लगाए हो, जब तक पढ़ते हो तब तक, उसी से आपका भाग्य दुर्भाग्य बनने वाला है, ठीक है। अब ये चीज आप समझ जाओ, आज मैं आपको गूढ़ रहस्य बता दिया। कोई धोखे में, तो जब विष्णु भगवान देखते ना, विष्णु पुराण देखो, ऊपर क्षीर सागर में बैठे विष्णु लक्ष्मी नारायण देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। उनसे धोखा कोई कर सकता है क्या? मम्मी पापा से धोखा कर सकते हो कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पर वे क्षीर सागर में बैठे देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, उसी और रिजल्ट उन्हीं के हाथ में है, ठीक है। क्या कर रहे हो, रिजल्ट उन्हीं के हाथ में है, और उनसे कोई अछूता नहीं है कि आप किवाड़ बंद कर लोगे तो देखेंगे नहीं वे।
कितना घंटे मेहनत करते हो, एक तराजू है, उस तरफ तौलते हैं तो उसके परिणाम आपको देने वाले हैं। तो रूट का तो क्या होगा, s माइनस 7 का स्क्वायर, ये y माइनस 1 का स्क्वायर, s माइनस 3 का स्क्वायर और y माइनस 5 का स्क्वायरिंग का। तो रूट का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएंगे, ठीक है। अब ये वाले स्क्वायर बचे रहेंगे, ये वाला रूट हट गया और ये स्क्वायर हट गया, पर ये बचे रहेंगे। अब फार्मूला लगाओगे कौन सा, a माइनस बी के होल स्क्वायर का। तो एस स्क्वायर माइनस 2 इंटू एस इंटू 7 प्लस 7 का स्क्वायर, बाई स्क्वायर 2 इंटू बाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 इंटू एस इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर। फिर क्या होगा, बाई स्क्वायर 2 इंटू बाई इंटू 5 5 का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर एस स्क्वायर बाई स्क्वायर, 14x 49 2 बाई प्लस 1 क्या आ गया, माइनस 6s प्लस 9 माइनस 10 बाई प्लस 25। सर ये 2 कॉमा वो मतलब ये 2ab है फार्म, ये नहीं जानते फार्मूला, a माइनस बी का होल स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू ये इंटू है, ये इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। कहाँ का कामा बोल रहे हो, यही ये कामा उमा नहीं है, इंटू का चिन्ह है। 2ab यानी 2 गुणे s गुणे 7, बिंदी रखा है, इसका मतलब गुणा मान लो उसको, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 7 जा 14x, 7 का 7 जा 49, 2 बाई प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब क्या करोगे, ये x वाला टर्म को उधर ले आओ, तो माइनस 14s अब प्लस 6x माइनस 2 बाई प्लस 10 बाई, 49 और 1 तो 50 माइनस 9 और ये माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब देखो माइनस 14s प्लस 6x माइनस 8x, 10 बाई से 2 बाई निकल गया तो 8 बाई, 50 से 34 निकल गया तो 16 इज इक्वल टू 0। माइनस 8 कॉमन ले लो तो x माइनस बाई और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या होगा, x माइनस बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 8। तो क्या हुआ, x माइनस बाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो s माइनस बाई इज इक्वल टू t, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। यही आभिट संबंध है, विच इज रिक्वायर्ड रिलेशन। हूबहू इस प्रकार का आंसर लिखोगे तब पूरा नंबर मिलेगा, कहीं भी कुछ भी गलती नहीं है। वे तो जानते हैं 10th क्लास पढ़ा लड़का 12 साल 14 साल पढ़ के आया है, UKG LKG मिला के, तो आपकी गलती तो काहे को माफ़ करें भाई। सही लिखे हो तो सही नंबर दे, तो बीच में काम चलाओ तो सीधे काट देंगे। हम लोग तो सोचते हैं कि नंबर शून्य ना पा जाओ तो 1-2 नंबर दे भी देते हैं, वहाँ तो सीधे या तो पूरा या कि 0। लिख लें।